आज का जो अपना टॉपिक है बीजी के अंदर वो है पीओएस यानी पॉइंट ऑफ सेल्स की एंट्री किस प्रकार होती है। देखिए पॉइंट ऑफ सेल्स क्या होता है। कई बार क्या होता है अपने को मार्ट वगैरह में जॉब करनी पड़ जाती है, तो वहाँ पर क्या होता है बिलिंग ज़्यादा होती है। वहाँ पर मतलब ग्राहक जो होते हैं वो मतलब शॉपिंग वगैरह करने आते हैं, तो हर 5 मिनट 10 मिनट में एक बिल होता है। तो उसके लिए क्या है बीजी में एक पीओएस का ऑप्शन है, उससे क्या बिलिंग आपकी फटाफट हो जाएगी। आप इस हिसाब से सेट करेंगे कि उसमें बिलिंग जो है वो फटाफट हो जाएगी। तो आज अगर अपन एमआरपी पर अगर पीओएस बिलिंग करना चाहें, किसी आइटम की अगर एमआरपी पर सेल कर रहे हैं और उसका सेटअप अपन पीओएस में सेट कर रहे हैं, तो वो किस प्रकार होगी पीओएस में, ये आज अपन कर देखते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या एक सेल में एक सीरीज बना लेंगे पीओएस की। तो जब कभी भी अपन बिलिंग करें तो अपने को ध्यान रहे कि अपन ने एक सीरीज बनाई थी पीओएस की जब अपन पीओएस में बिलिंग करें। तो सीरीज बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन पर आप जाएंगे, कॉन्फ़िगर पर जाएंगे, वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगर पर जाएंगे, उसके बाद आप सेल्स पर जाएंगे, सेल्स में एक सीरीज बना लेंगे अपन। यहाँ पर सेल्स पर जाकर ऐड न्यू करके पीओएस की, जिससे अपन पीओएस की बिलिंग करें तो वो इस सीरीज में अपन कर लें। तो ये बन गई अपनी पीओएस की एक सीरीज। अब अपन पीओएस के फीचर्स को अनेबल कर लेंगे। तो इसके लिए अपने को क्या करना है, एडमिनिस्ट्रेशन पर अपन जाएंगे, कॉन्फ़िगर पर जाएंगे, कॉन्फ़िगर पर जाने के बाद आप फीचर ऑप्शंस में जाएंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पीओएस, इसको आप क्या करेंगे फीचर्स को अनेबल कर लेंगे और इसको सेव कर देंगे। उसके बाद अपन अपनी सीरीज में चलेंगे जो अपन ने बनाई थी। इसके लिए कॉन्फ़िगर में जाएंगे, वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगर पर जाएंगे, सेल्स में जाएंगे और अपन ने जो पीओएस की जो सीरीज बनाई इस पर जाकर इसका कॉन्फ़िगर कर देंगे वाउचर कॉन्फ़िगर में। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एनेबल एडवांस पीओएस डाटा एंट्री, इसको आप यस करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे अपन। तो आप देखेंगे यहाँ पर आ जाएंगे। अब इन सारे फीचर्स को अपन अपने हिसाब से सेट कर लेंगे कि भाई एमआरपी पर अगर बिलिंग करनी है तो वो किस प्रकार होगी, तो वो कर लेंगे। अब देखिए इसमें क्या होता है, सबसे पहले डेट होती है। डेट में 3 आते हैं, फिक्स्ड, वेरिएबल और सेमी वेरिएबल। इनका समझना अपने को बहुत ज़रूरी है। देखिए डेट क्या होता है, मान लीजिए आज आपने यहाँ पर फिक्स ले लिया, जब आप बिल बनाएंगे तो वहाँ पर ना कर्सर रुकेगा ना डेट चेंज होगी। आपने कहा जी नहीं हमें चेंज भी करनी है, तो आप वेरिएबल ले लो, कर्सर भी रुकेगा और आप चेंज भी कर सकते हो। आपने कहा जी नहीं वेरिएबल नहीं सेमी वेरिएबल चाहिए। अब सेमी वेरिएबल का क्या मतलब होता है, कर्सर तो नहीं रुकेगा लेकिन आप वहां पर जाकर डेट को चेंज कर सकते हैं। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पर एक बार का सेमी वेरिएबल ले लेते हैं और सिस्टम डेट उठा ले हुए। तो अपने जो कर्सर है वो डेट पर रुकेगा नहीं, आप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं और डेट अपन सिस्टम डेट उठा लेते हैं। अब देखिए सेल्स टाइप होता है जैसे लोकल जीएसटी, आइटम वाइज टैक्स इंक्लूड, तो वहां पर क्या रोकना है, तो मैं कहा नहीं जी वहां पर हमको रोकना नहीं, क्योंकि अपन ये मानते हैं कि भाई सारा आइटम टैक्स इंक्लूड है, तो अपन यहाँ पर सेमी वेरिएबल ले लो, नहीं तो वेरिएबल ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर अपन लोकल ही ले लेते हैं और टैक्स इंक्लूड कर लो, या आइटम वाइज आप ले सकते हो, मैंने आइटम वाइज ले लिया, आप चाहो तो वेरिएबल भी कर सकते हो। अब देखिए पार्टीज क्या होते हैं, कभी कैश भी हो सकता है, किसी के नाम से भी बिलिंग हो सकती है, तो वो चेंज होते रहते हैं। तो जो चीज चेंज करनी है वहां पर आप वेरिएबल ले लो। और सेमी वेरिएबल में आप क्या करोगे, कर्सर नहीं रुकेगा लेकिन आप चेंज करना चाहो तो कर सकते हो। तो अपन अभी वेरिएबल ले लेते हैं पार्टी में। अब यहाँ पर एक कोई नाम दे दो, एक बार का कैश ही दे दो तो ऑटोमेटिकली कैश हो जाएगा, कैश में दे दो, फिर आप पार्टी चेंज करना चाहो तो कर लेना। उसी प्रकार मटेरियल सेंटर है वो अपन एक बार का फिक्स कर लेते हैं, ये अपना हो गया। अब उसके बाद आता है आइटम की एमआरपी। क्या आपको आइटम की एमआरपी शो करानी है, तो मेन अपना यही था। तो हाँ जी हमें आइटम की एमआरपी भी देखनी है। यहाँ तक हो गया। आगे आते हैं बिल सन्ड्री। बिल सन्ड्री में फर्स्ट बिल सन्ड्री जैसे कोई डिस्काउंट है वो अगर आपको देना है तो वो आप वेरिएबल की जगह फिक्स कर लो कि डिस्काउंट दे दिया। सेकंड आप राउंड ऑफ कर लो, वो भी आप फिक्स कर सकते हो। राउंड ऑफ एक बार प्लस में कर लो, एक बार माइनस में कर लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये राउंड ऑफ हो गया, ठीक है। उसके बाद आता है सेटलमेंट। सेटलमेंट में जाने के बाद आप इसमें भी यस कर लो और इसका भी अपन कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। अब यहाँ पर है स्पेसिफाई सेटलमेंट, इसको अपन कॉन्फ़िगर करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या होगा कि आप कुछ ऑप्शंस को ऑन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कोई बिलिंग करी, उन्होंने कैश पेमेंट किया तो आपने हैंड टू हैंड कैश जमा कर लिया, तो वहाँ पर आपको कैश का ऑप्शन दिखाई दे जाएगा। आप चाहें तो क्रेडिट कार्ड का भी ऑप्शन अनेबल कर सकते हैं। अब जैसे क्रेडिट कार्ड के पैसे किसी ने क्रेडिट कार्ड से पैसे दिए वो अपने बैंक में आए, तो आपको यहाँ पर अपना बैंक नाम दे देना है।
फिर उसके बाद उसको आप बाद में रिकंसाइल कर लीजिए। किसी ने चेक दिया तो चेक मान लीजिए SBI बैंक में आ रहा है तो मैंने SBI बैंक ले लिया। तो अब 3 तरीके के ऑप्शंस आपके पास ऑन हो गए हैं। जब भी आप बिलिंग करेंगे तो तीनों ऑप्शंस आपको दिख जाएंगे। जो भी आपका प्रैक्टिकली बनेगा उस हिसाब से आप ले सकते हैं कि भाई पैसे पार्टी ने कैश दिए तो कैश ले लेंगे, क्रेडिट कार्ड से दिए, UPI से दिए, स्वाइप से दिए तो आप बैंक में ले लेंगे, चेक दिया तो चेक से ले लेंगे। इस तरीके से आप सेटलमेंट भी ऑन कर सकते हैं। इसको अपन ओके कर लेंगे। उसके बाद आता है इनपुट कैश टेंडर डिटेल, इसको अपन यस कर लेंगे। ये ऑप्शंस क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए किसी से 1750 रुपये की बिलिंग हुई, उन्होंने 2000 रुपये का नोट दिया, तो आपको कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। बिजी ऑटोमेटिकली इस ऑप्शंस को ऑन करने के बाद बता देगा कि उनको अपन ने फॉर एग्जांपल 250 रुपये वापस देने, नहीं तो अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मान लीजिए बिलिंग से ज़्यादा अगर कोई अमाउंट दे रहा है तो वो फिर आपको बिजी बता देगा कि जो एक्सिस अमाउंट है वो इनको अपन को रिटर्न करना, तो वो आपको कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा बेसिकली। तो ये ऑप्शंस कैलकुलेशन नहीं करनी पड़े आपको, जो एक्सिस अमाउंट उन्होंने दिया है। तो कई बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि जैसे बिल बनता है 550 का, कोई देता है 600 रुपये, तो अपने को बिजी ऑटोमेटिकली बता देगा कि आपको 50 रुपये पे करने हैं। तो इसलिए अब इस ऑप्शंस को अपन यस कर देंगे। उसके बाद ये वाले ऑप्शंस रह गए थे, इनको अपन समझ लेते हैं। देखिए क्वांटिटी क्या होती है, चेंज होती रहती है, तो अपन वेरिएबल ले लेंगे। डिफॉल्ट वैल्यू अपन 0 ही करेंगे, अपन को नहीं लेनी है। यूनिट्स भी चेंज हो जाती है तो अपन वेरिएबल ही ले लेंगे, मेन यूनिट ले लेंगे। प्राइस जो है देखिए प्राइस भी चेंज हो सकता है तो अपन यहाँ पर वेरिएबल ही ले लेंगे, अमाउंट भी वेरिएबल ले लेंगे। और आइटम की MRP को अपन यस कर देंगे। और आप चाहो तो आप चेंज कर सकते हो, लेकिन ये शो हो जाएगी। तो बेसिकली आज अपने को MRP वाइज ही POS बिलिंग करनी थी, तो अपन ने इसको यस कर दिया। इसको अपन F2 से सेव कर देंगे और अब अपन बिलिंग करते हैं। और यदि अपन अब MRP वाइज अगर बिलिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर अपन टैक्स इंक्लूड ले लेंगे, जो कि अपन ने पहले गलती से आइटम वाइज ले लिया था। तो आप यहाँ पर इसको टैक्स इंक्लूड ले लेंगे अपन, क्योंकि क्या होता है कि जब अपन MRP भी बिलिंग करते हैं तो उसमें टैक्स इंक्लूड लेता है, तो अपने को परेशानी नहीं होगी। इसलिए अपन यहाँ पर इसको भी ले लेते हैं टैक्स इंक्लूड को, और इसको अपन F2 से सेव कर लेते हैं। और अब अपन बिलिंग करते हैं। अपन एक POS की सेल्स की बिलिंग कर लेते हैं, तो इसके लिए अपन सेल्स पर जाएंगे और ऐड करेंगे। तो देखिए अब जैसे अपन ने POS के ऑप्शंस को ऑन किया तो अपने को यहाँ पर 2 दिखने लग गए, एक स्टैंडर्ड जिसमें अपन रेगुलर बिल बनाते हैं और एक POS। तो अभी अपन POS में बिलिंग कर रहे हैं तो अपन POS सेलेक्ट कर लेंगे। अब देखिए इसमें कई सारे फीचर्स हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए अब जो कर्सर है वो सीधा पार्टी पर ही रोका है। क्यों? क्योंकि डेट जो है वो अपन ने सेमी वेरिएबल रखी कि डेट पर कर्सर नहीं रुकेगा, हम चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। वाउचर कॉन्फ़िगर पर अपन ने ऑटोमेटिक कर रखा है, आप मैनुअल भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो वाउचर कॉन्फ़िगर में जाके। सेल टाइप पे इसलिए नहीं रुका क्योंकि अपन MRP पे बिलिंग कर रहे हैं, तो अपने को यहाँ पर जरूरत नहीं है। अगर इसको आप चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं, क्योंकि अपन ने इसमें सेमी वेरिएबल लिया है। टैक्स इंक्लूड लिया है क्योंकि जब MRP बिलिंग होती है तो उसमें टैक्स इंक्लूड होता है। पार्टी पर सीधा कर्सर इसलिए रुका है क्योंकि कई बार क्या होता है बिलिंग कैश में भी हो सकती है, पार्टी वाइज भी हो सकती है। तो अपन ने यहाँ पर जैसे पार्टी ले ली शगुन एंटरप्राइजेस, इनको अपन ने पार्ले जी सेल की। तो देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ गया MRP, क्योंकि इसमें अपन ने MRP डाल रखी है। मैं आपको बता देता हूँ, मैं जैसे ऑल टाइम करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पर MRP डली हुई है। यहाँ पर आप देखेंगे तो MRP डली हुई है। तो MRP डले होने की वजह से यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ रही है। और अपन ने जब इसका POS का ऑप्शंस कॉन्फ़िगर्स किए थे तब अपन ने MRP को यस किया था। तो अब जैसे सपोज करते हैं इन्होंने 5 पीस अपने से पार्ले जी लिया, तो देखिए 50 रुपये का बिल बन गया, टैक्स इंक्लूड था, ऊपर अपन ने टैक्स इंक्लूड ही लिया था सेल टाइप में। इस पर जो GST थी वो जो भी हो आप देख लीजिएगा। अभी जैसे मैंने फॉर एग्जांपल 9% ले लिया। और कोई डिस्काउंट अगर अपन दे आप तो वो आप डाल सकते हैं, राउंड ऑफ वगैरह आप डाल सकते हैं। नेक्स्ट आप जैसे F2 से सेव करेंगे तो जैसे सपोज करते हैं शगुन एंटरप्राइजेस का बिल बना, इन्होंने 50 रुपये कैश दिए तो कैश आ गए। अब सपोज करते हैं इन्होंने क्रेडिट कार्ड से दिया तो वो यहाँ आप लिख देंगे। इन्होंने चेक दिया बात है तो वो आप यहाँ लिख देंगे। इन्होंने कुछ भी नहीं दिया, अभी उधार पर है, तो वो आप पार्टी अमाउंट डेबिट पर यहाँ पर लिख देंगे। तो ये बिल बन गया। अब सपोज करते हैं कि इन्होंने अपने से 190 पीस लिया, एक बार का अपन ये कर लेते तो बिल बना 1900 रुपये का।
बिल बना 1900 रुपये का, लेकिन इन्होंने क्या करा, अपने को 2000 रुपये का नोट दे दिया। अपने को लेने कितने इनसे, 1900 रुपये। तो इन्होंने दिए 2000 रुपये, तो अपन इन्होंने अपने को दिए वो अपन यहाँ लिखेंगे। तो ये ऑप्शन था कैश टेंडर का। तो जैसे आप डालेंगे बिल 1900 का, 1900 लेने इन्होंने कितने दिए, 2000 रुपये, तो बीजी जैसे आप यहाँ पर डालेंगे तो बीजी ऑटोमेटिकली बता देगा कि कैश टू बी रिटर्न 100 रुपीज़। तो ये इसलिए काम आता है कैश टेंडर का, कि जो भी पैसे दिए उन्होंने वो आप यहाँ पर डालेंगे तो रिमेनिंग बैलेंस ये ऑटोमेटिकली बता देगा। क्योंकि बिल तो 1900 का बना, लेकिन इन्होंने क्या करा, 2000 का नोट दे दिया, तो वो अपन ने यहाँ डाला तो बीजी ने बता दिया कैश टू बी रिटर्न 100 रुपीज़। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है कैश टेंडर्स का। तो अभी अपन क्या करते हैं कि ये वाली बिलिंग ना करके अपन 5 पीस की ही बिलिंग इनकी कर देते हैं कि इन्होंने 5 पीस ही लिए और वो इन्होंने कैश दे दिए। आप F2 से जाएंगे, वो इन्होंने कैश दे दिए, 50 ही दिए इन्होंने, तो रिटर्न भी 0 हो गया। 50 ही लेने थे, 50 ही दिए, तो अब इनको देना भी कुछ नहीं है और ये बिल बन गया 50 रुपये का। इसको आप ओके करेंगे और सेव कर देंगे। इस तरीके से आप MRP वाइज अगर कोई आइटम सेल करते हैं तो उसकी बिलिंग POS में इजीली कर सकते हैं और टाइम की बचत कर सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए थैंक यू।